अब चाय। भाभी चाय। घर वाली चाय तक बनानी नहीं आती है, थोड़ा तो चूल्हा चौखट पर ध्यान दे दे। ये ना पैसेंजर ट्रेन वाली चाय बनी है, ले जा। तो घर वाली चाय कौन बनाती है? वो भावना। खबरदार, खबरदार उस मनहूस का नाम हमारे सदन में लिया। आज के बाद हमारे सदन में उसका नाम कोई नहीं लेगा। आपने उस मनहूस का नाम ले लिया, पूरा का पूरा दिन जो है मनहूसियत में निकलेगा। अरे हम तो कह देते हैं कि इस हिसाब से पापा जी, कौन सी खबर आप इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं? ये लो, देख लो, पढ़ लो और बाकियों को भी सुना दो। ये लो। हेलो शीतल, सनसनीखेज हेडलाइन छपवानी थी। हेडलाइंस और फोटोज दोनों मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? और कल ही छप जानी चाहिए। बेस्ट कपल का अवार्ड मिला उज्जैन के जाने माने वकील मिस्टर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव के बड़े बेटे राघव श्रीवास्तव और भावना शास्त्री को। देखा भाभी, कैसे बवाल मचा रखा है इस रानी साहिबा ने। ये चल रहा था हमारे नाक के नीचे। हाँ, तभी मैं सोचूं, ये भावना उछल उछल के राघव के पक्ष में बात क्यों करती है हमेशा? बताइए, जरा सी आंख क्या दिखा दी मैंने? हैं बाबूजी, आपके घर की लक्ष्मी गली चौखट पार करके उस घर में जाके घुस के बैठ गई। वाह, दीपक की बरसी तक नहीं हुई है बाबूजी, याद है ना आपको? और ये लोक लाज सब कुछ त्याग के वहां जाकर बैठ गई। छी 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 छी। जी बोलिए। अरे भैया, ये सुर्खियां देखी क्या आपने अखबारों में? सनसनी फैल रही है, सच है क्या? आपकी बहू का आपके दुश्मन के साथ टांका। अबे चुप! छुटकन बहू! ठाकुर जी को मेरी वजह से गुस्सा तो नहीं किया होगा? मम्मा, कहाँ जा रही हो? राघव जी से बात करने बेटा। बाद में बात करना, पहले कुछ खा लीजिए। बेटा मैं 2 मिनट में आती हूँ। नहीं, पहले खा लो।
पता नहीं मेरी वजह से उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। ये लो, पढ़ो पढ़ो। तुम्हें तो हमेशा यही लगता था ना, तुम्हारे बाप की सोच कितनी गंदी है। अब इसे पढ़कर दुनिया वाले जो तुम्हारे पर कीचड़ उछालेंगे उनको क्या जवाब दोगे? अरे तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमारी इज्जत के साथ ये लोग क्या खिलवाड़ करने वाले हैं। पीढ़ियां लग गई हमें अपनी इज्जत बनाने में, और ये इसके कारण सब खत्म हो गया। ब्रिज मोहन जो सीना चौड़ा करके चला करता था, आज तुम्हारे और इन शास्त्रियों के कारण सच झुका के चलना पड़ेगा। सत्य कहते हैं लोग, सत्य कहते हैं। चौखट लांघकर जब स्त्री घर से बाहर जाती है तो मान सम्मान मर्यादा हर किसी की सीमा वो पार कर देती है। निर्लज्ज कहीं की, निर्लज्ज। देखा बाबूजी, बनाई हुई प्रतिष्ठा को उसने स्वाहा कर दिया, स्वाहा। ये न्यूज गलत है पापा जी, और ये आप भी जानते हैं। मैं भावना जी के साथ डांस नहीं कर रहा था, मैं आंचल के साथ डांस कर रहा था। स्वाति भावना जी को लेकर एंड में वहां आई थी। जिसने भी ये न्यूज छापी है, मैं उसे सू कर दूंगा। सारे समाज के सामने उसे जवाब देना पड़ेगा। इज्जत की चिता तो जली रही है, उसमें और घी डालोगे तो आंख और भड़केगी। जो हमारी बची खुची इज्जत है वो भी चलकर राख हो जाएगी। किसी को कोई भोग करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भावना और उसकी बेटी को ये घर छोड़कर जाना होगा। एक झूठ की वजह से आप किसी को घर से निकालने की बात कर रहे हैं पापा जी? बात नहीं कर रहा, निकालूंगा। अभी इसी वक्त उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा और कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है पापा जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन भावना जी और आंचल को घर से निकलने के लिए मैं खुद कहूंगा। लेकिन प्लीज उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप उसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। कमाल है ना? बहू, मैं भावना बहू को आज से जानता हूं, सालों से देखा है उसे। मेरा मन नहीं मानता कि उसने कभी कुछ गलत किया है। नहीं। हाँ, ये देखिए बाबूजी, ये मोहल्ले वाले फोन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी जो छुटकन बहू है और वो भगोड़न का पति, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये देखिए ना, देखिए। अब तो हद हो गई। अरे हमने तो सोचा था कि नाक रगड़ते हुए वो जो छुटकन बहू है हमारी चौखट पे आके कदाचित हमसे क्षमा याचना करेगी, और हम एक पल के लिए उसे क्षमा कर देंगे और सदन के किसी एक कोने में उसे रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे देंगे। परंतु अब हमारे जीवन काल में और हमारे मरणोपरांत हमारे सदन के चौखट के अंदर वो एक पग नहीं धरेगी। हे भगवान, मतलब अब घर के सारे काम मेरे मत थे। भानु बेटा, तू इस घर का बड़ा है, एक बार फिर से सोच ले। अरे सोचना वोचना रहने दीजिए भाऊजी, सोचना छोड़ दीजिए। अब केवल निर्णय होगा, निर्णय।
गीता है बाबूजी। अब जो निर्णय है इसके साथ होगा, और ये निर्णय केवल हम लोग नहीं करेंगे, आप भी हमारे साथ ये निर्णय करेंगे। इस गीता पर हाथ रखकर आपको कसम खानी होगी, हमें वचन देना होगा कि आज के बाद आप उस छुटकन बहू को इस सदन में आने की अनुमति नहीं देंगे, कभी नहीं। तो तुम मुझे वचन दो कि 1 हफ्ते के अंदर तुम इस मां और बेटी को इस घर से बाहर निकाल दोगे। वचन दीजिए बाबूजी, खाइए कसम। अरे क्या सोच रहे हैं? अरे उस छुटकन बहू की वजह से, उसके कारण हमारे जो सुपुत्र हैं अभिषेक, उसके विवाह का बंधन टूट गया बाबूजी। और इस समाचार के बाद बाबूजी, अभिषेक तो दूर की बात है, हमारी जो आरुषि है उस पर प्रश्न उठेगा। विद्यालय जाती है वो, उसका विद्यालय जाना दूभर हो जाएगा। बाबूजी, इस गीता पर हाथ रखकर आप वचन दीजिए, आप वचन दीजिए कि आज के बाद उस छुटकन बहू और हमारे बीच कोई संबंध नहीं, और वो हमारे सदन में एक पग नहीं रखेगी। मैं आपको वचन देता हूं पापा जी कि भावना जी और अंचल इस घर में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगे। मैं वचन देता हूं कि भावना बहू इस घर में प्रवेश नहीं करेगी। इतनी देर हो गई राघव जी को मैसेज किए हुए, उन्होंने अब तक देखा तक नहीं। बिल्कुल स्कूल चली जाए, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। मिल गई पहली सीढ़ी। मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगी। अभी जाके भाभी से सारे कपड़े लेती हूँ और अपनी मशीन भी लेती हूँ। ये सिलाई मशीन तुम्हारे पति ने तुम्हें दी थी ना, लो आज इसे तुम्हारे पति के पास पहुंचा देते हैं। अब क्या फायदा इसका, ना तो मेरे पास सीने के लिए कपड़े हैं और ना ही मशीन। आगे ये क्या है? मामा, ये आरव ने दिया, राघव अंकल ने भेजा है। ओह, लेकिन ये तो उन्होंने जीता था ना, चिट तो उन्होंने निकाली थी। इसमें उन्हीं का हक है, जाके दिया। मातेश्वरी, आप भूल रही है, आपके बुलबुल ने भी ना उतना ही भन्नाट परफॉर्मेंस दिया था, तो उसका भी तो उतना ही हक बनता है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये उनका है, उन्हीं का हक बनता है। राघव जी, ये आपके लिए। लेकिन ये तो मैंने आंचल को दिया था। आपका मूड ठीक नहीं है? मैं आपको वचन देता हूं पापा जी कि भावना जी और आंचल इस घर में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेंगे। समझ गई।
काका जी ने आपको डांटा ना, आपके बर्थडे पे मैंने सभी का मूड ऑफ कर दिया। जहां जाती सबको दुख ही देती हूँ। ऐसा मत सोचिए भावना जी, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त से झूठ बोलते हैं, आपका चेहरा साफ साफ बता रहे कि कुछ तो हुआ है। बताइए क्या हुआ है? वो कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा थक गया हूं बस। ये खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अरे वाह, कितना प्यारा है ना। ₹10,000। आंचल, जी पार्टनर, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। आधा मेरा और ये आधा आपका। आप मुझे पता था कि आप आंचल को पूरा लेने नहीं देंगी, इसलिए आधा आधा 50-50 हिसाब बिल्कुल बराबर। थैंक यू पार्टनर। क्या हुआ भावना जी? मामा सर घूम रहा है, बहुत कमजोरी है ना। भावना जी, आप रूम में चलकर आराम कीजिए ना। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, तू तो जानती है ना, उस घर में इससे ज्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी, फिर भी 50 काम किए। क्योंकि ना वहाँ पर किसी को आपकी परवाह नहीं थी। यहाँ पर राघव अंकल को भी आपकी परवाह है और बाकी सब लोगों को है। भावना जी, आप रूम में जाइए, मैं आपका खाना वहीं भिजवाता हूँ। जाइए अंदर आराम कीजिए, ठीक है? आंचल रूम में लेके जाना। हाँ, अरे मैं भावना जी से पूछ लेता हूँ, उन्हें किसी और चीज से एलर्जी तो नहीं है? कहीं उल्टा सीधा ना खा ले। बेटा, इन पैसों का ना समझदारी से इस्तेमाल करना। मामा, मैं जानती हूँ उनका सबसे बेस्ट यूज क्या है। क्या? मामा, इन पैसों की ना सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त आपको है। आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी मम्मा जहाँ भी खड़ी होगी ना, वहाँ पर सब लोग हार जाएंगे। माँ, आप ही ने मुझे स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया ना, अब वक्त है अपने आप के लिए लड़ने का, अपने पैरों पे खड़े होने का और उन सब लोगों को गलत साबित करने का जो लोग आपके साथ इतना गलत ट्रीट कर रहे थे और आपका अपमान कर रहे थे। मैं तेरे पैसे सूद समेत वापस करूंगी। मैं जानती हूँ माँ, आप मेरे पैसे नहीं मारेंगी। भावना जी, काश पापा जी आपको मेरी नजरों से देख पाते तो वो समझते कि आप दाग लगाने वालों में से नहीं हैं। आप उनमें से हैं जो खुद को जला के दूसरों की जिंदगी रोशन करना जानती है। वो जानते हैं कि आप बेचारी नहीं है, अबला नहीं है, ईमान वाली है। पापा जी से तो मैंने इतना बड़ा वादा कर लिया, लेकिन भावना जी को घर से जाने के लिए कैसे कहूं? और अगर कह भी दिया तो इस फैसले के साथ घर में सांस कैसे लूंगा?